आगे बढ़ते हुए ये भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का भी शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। खबर एमपी विधानसभा से जुड़ी हुई। शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। 5 दिन का ये सत्र जिसमें बैठकें होंगी। 5 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। आपको बता दें कि सचिवालय को इस दौरान 1497 सवाल मिले हैं। नपा संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है सरकार। विपक्ष की अपनी तैयारी, सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना ली गई है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की अपनी तैयारी है कि इस 5 दिन के सत्र में उसे कौन से विधेयक पेश करने हैं। हालांकि ये भी आपको स्पष्ट करें कि 5 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा, लेकिन इसमें एक दिन 3 दिसंबर के दिन अवकाश रहेगा, क्योंकि 3 दिसंबर का दिन जो है गैस ट्रेजेडी वाला है, तो उस दिन अवकाश रहता है। तो उस दिन विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी, यानी कि 4 दिन कार्यवाही चलेगी और ये 4 दिन काफी हंगामे हो सकते हैं। किसान, युवा, वीआईटी कैंपस का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे होंगे। किन मुद्दों पर महासंग्राम एमपी विधानसभा में भी आपको दिखाई दे सकता है, वो है एसआईआर विवाद। एसआईआर विवाद की गूंज न केवल संसद में बल्कि एमपी विधानसभा में भी सुनाई देगी। बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाया जाएगा, कॉफ सिरप का मुद्दा उठाया जाएगा, खाद की कमी, ये मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया जाएगा। और ये देखिए किन मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी विपक्ष लगातार विरोध दर्ज करवा रहा है। वीआईटी यूनिवर्सिटी कैंपस का मुद्दा, जहां छात्रों ने जमकर हंगामा किया था, हिंसक प्रदर्शन यहां हुआ। अतिवृष्टि, किसानों का मुआवजा, ओबीसी आरक्षण, रोजगार, एमएसपी, स्मार्ट बिजली मीटर, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हंगामा होगा। सीधे रुख करते हैं विधानसभा का ही। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, 5 दिन का सत्र है, लेकिन एक दिन अगर हम छोड़ दें क्योंकि उस दिन अवकाश रहेगा, बाकी कुल मिलाकर कई ऐसे मुद्दे हैं इस बार विपक्ष के पास जिसे लेकर पूरी तरह से सरकार को घेरा जाएगा। और मुझे याद है मॉनसून सत्र, क्योंकि हर एक दिन विपक्ष का एक अलग रूप, एक अलग अंदाज हमने उसमें देखा था। इस बार किस तरह की तैयारियां? देखिए, बिल्कुल यदि आज की कार्रवाई की बात करें तो पहला दिन है जिसमें सभा तमाम जो दिवंगत नेता हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद ही कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक हैं। इसके साथ ही ध्यानाकर्षण भी लगाया गया, इसमें खासतौर से सीहोर की जमीन का मामला हो या 139 विशेष स्थगन के जरिए जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई थी उसमें किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं उस मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए रखा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस चाहे वीआईटी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, हाल ही में जो लगातार बड़े अपराध हुए हैं कई स्थानों पर हमने देखा है, बलवा जैसी स्थितियां हुई हैं, रायसेन में चक्का जाम जैसा कर दिया है, तो तमाम मुद्दों को लेकर सरकार चर्चा करेगी। एसआईआर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3 से 4 जो बीएलओ हैं उन्होंने सुसाइड कर ली है, इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर जो एसआईआर को लेकर समस्याएं आ रही हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की रणनीति तैयार है और आज सदन में वो देखने को भी मिलेगी। हमने देखा पिछली बार भी जब मानसून सत्र हुआ था तब उस समय किस अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था और सरकार से जवाब तलब भी किया था। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी बड़ी सूझबूझ और जो एक एक्सपीरियंस रहा लोकसभा का उसके आधार पर विधानसभा का सत्र पूरा चलाया था। कई बार रात को 10-10 बजे तक विधानसभा चली थी। तो देखना होगा कि इस बार बहुत छोटा सत्र है, 3 से 4 दिन ही 4 बैठकें होनी है, उसमें एक दिन छुट्टी भी रहेगी बीच में। तो किस प्रकार से आज सत्र सुचारू रूप से चलेगा ताकि सरकार के जो काम काज हैं उसको भी निपटाया जाए, कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक हैं उनको पारित किया जाए। उसके साथ ही विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा सारगर्भित करना चाहता है उन मुद्दों पर जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा भी हो। तो देखना होगा सुबह 10-11 बजे विधानसभा शुरू होगी, कांग्रेस का क्या रुख रहता है और सरकार किस प्रकार से सदन को चलाने में विपक्ष के साथ अपनी योजना पर सफल हो पाती है। निश्चित तौर पर सूरज, लेकिन हम तो ये उम्मीद करेंगे कि आम जनता के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा उठाए जाए और उन पर चर्चा हो सके। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने